हमारा शरीर ब्रह्मांड की तरह है। कैसे? यूनिवर्स में कुछ ऐसे 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के भीतर भी पाए जाते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, मैं किसी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की नहीं बात कर रही हूँ जिन्हें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ जिनका जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में हुआ है, जिन्हें पंचतत्व कहा गया है। तो चलिए जानते हैं ये पंचतत्व क्या होते हैं और ये हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। ये पंचतत्व हैं पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इन्हीं 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है और ये यूनिवर्स भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वेद पुराणों में इनकी इंपॉर्टेंस की वजह से ही इनको देवताओं का दर्जा दिया गया है, जैसे पवन देव, अग्निदेव, इंद्रदेव और धरती को तो माँ का दर्जा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं हमारी बॉडी में ये सभी तत्व कहाँ पाए जाते हैं और किस रूप में पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एलिमेंट से, यानी कि पृथ्वी एलिमेंट से। पृथ्वी को हम धरती भी कहते हैं। हमारी बॉडी में पृथ्वी एलिमेंट कहाँ पाया जाता है? हमारा जो शरीर है ना, वही पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, पर पृथ्वी पे जीवन किस वजह से है? बाकी के अन्य तत्वों की वजह से है, यानी कि बाकी के जो 4 तत्व हैं जब तक इस पृथ्वी पे हैं तब तक पृथ्वी जीवित है। ठीक हमारी बॉडी भी वैसी ही है। हमारी बॉडी में बाकी के जो अन्य तत्व हैं जब तक हैं तब तक हमारी बॉडी जीवित है। अर्थ को आप मिट्टी कह सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी मिट्टी की बनी हुई मान सकते हैं और मरने के बाद ये जो बॉडी है वो मिट्टी में ही मिलके खाक हो जाती है। नेक्स्ट है जल, यानी कि वाटर एलिमेंट। पृथ्वी पे 70% वाटर पाया जाता है, जो कि 3.4 पोर्शन होता है पृथ्वी का। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के भीतर भी लगभग 70% वाटर पाया जाता है। यह हमारी बॉडी में वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, एंजाइम्स में पाया जाता है और कुछ केमिकल सिक्रेशन, हमारी बॉडी में जो कुछ केमिकल्स बनते हैं उसमें भी वाटर पाया जाता है। यह हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और साथ में हमारी बॉडी के भीतर के सभी फंक्शन को ये प्रॉपर ढंग से काम करने देता है। यानी कि वाटर की इम्पॉर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। यानी हमारी बॉडी के भीतर अगर 70% वाटर लगभग है, यानी 60 to 70% वाटर होना ही चाहिए। पृथ्वी पर वाटर का बैलेंस बना रहता है वाटर साइकिल के थ्रू, जिससे कि वाटर पृथ्वी के हर एक कोने तक पहुंचता है और हमारी पृथ्वी हरी भरी बनी रहती है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के भीतर हर एक सेल तक वाटर को पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक एक सेल हमारी बॉडी के भीतर ढंग से काम कर सके। पर अगर हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट कम हो जाए तो क्या होगा? तो हमें तरह तरह के रोगों से लड़ना पड़ेगा, इन्फेक्शस डिजीजेस होने लगेंगे। इसलिए हमें पानी प्रॉपर पीते रहना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना आपको लेते रहना चाहिए। अगला है अग्नि, यानी कि फायर एलिमेंट। पुराणों में कहा गया है कि जल की उत्पत्ति अग्नि के बाद हुई है, यानी कि जल अग्नि के बाद बना। पर ये फायर एलिमेंट हमारी बॉडी में कैसे पहुंचा और किस रूप में पाया जाता है? सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। इस पृथ्वी पर जीवन सूर्य की किरणों की वजह से ही है। सूर्य की किरणें हमें हीट तो देती हैं, साथ में एनर्जी भी देती हैं और ये एनर्जी हमारी बॉडी के भीतर किसी न किसी रूप में रहती है। फायर एलिमेंट आपके भीतर आपकी पावर और आपकी एनर्जी को बताता है। अगर आपके भीतर फायर एलिमेंट अच्छे से है तो आप काफ़ी पैशनेट होंगे, काफ़ी एम्बिशियस होंगे और काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। वहीं अगर आपके भीतर फायर एलिमेंट की कमी होगी तो आप अपने भीतर ऊर्जा की कमी को महसूस करेंगे, आप पैशनेट नहीं रहेंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए फायर एलिमेंट का आपके भीतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर जितना आपके भीतर फायर एलिमेंट होगा तो आप अपने आप को उतना एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नेक्स्ट है वायु, एयर एलिमेंट, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। ये प्राणवायु हमारी बॉडी के भीतर ऑक्सीजन के रूप में होती है। जब तक इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन है तब तक पृथ्वी जीवित है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब तक ऑक्सीजन है तब तक हमारी बॉडी जीवित है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के भीतर मौजूद हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन हर एक सेल में जान भर देती है। अब क्या हो अगर एयर एलिमेंट की कमी हो जाए आपकी बॉडी में?
जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी में रहेगा उतनी ही जान रहेगी आपकी बॉडी में। आपको इसके लिए सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए। जितनी सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे, उतना ही आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं हो पाएगी। लास्ट है आकाश तत्व। ये एक ऐसा तत्व है जिसमें बाकी सारे तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सारे तत्व इसी में ही समाहित हैं। हमारी बॉडी में ये आत्मा के रूप में पाया जाता है और ये हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, अनंत है, वैसे हमारे मन का भी कोई अंत नहीं है। आकाश कभी धूल से घिरा हुआ यानी पॉल्यूशन की वजह से कभी मैला दिखता है, तो कभी बादलों से घिरा हुआ दिखता है, तो कभी साफ दिखता है। वैसे हमारा मन भी है, कभी सुखी कभी दुखी, तो कभी मन अपना शांत रहता है। तो ऐसे ही हमारा मन भी रहता है। इस एलिमेंट को केवल कंट्रोल करने की ज़रूरत है और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जितना आपका मन मजबूत होगा उतना आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो ये सभी 5 तत्व हमारी बॉडी के भीतर पाए जाते हैं, जिनका बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक तत्व की कमी या अधिकता हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तत्वों को समझें और जिस तत्व की कमी हमारी बॉडी में है उसको हम सही करें। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको अपने डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आज की जानकारी आपको कुछ नई लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।